3 कुरानिच दुआएं जो ज़िंदगी को फ़ौरन बदल सकती हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस रोशनियों से भरे हुए पैगाम में हम कुरान की 3 ऐसी दुआओं पर बात करेंगे जो अगर दिल से और समझ कर पढ़ी जाएं तो फ़ौरन ज़िंदगी में सुकून, रहमत और रहनुमाई ला सकती हैं। ये दुआएं अल्लाह के पैगंबरों और उनके सच्चे फॉलोअर्स का सिला है जो उन्होंने हर मुश्किल वक्त में पढ़ी। कुरान की दुआएं दिल का सहारा। कुरान सिर्फ कानूनों का या किस्सों का किताब नहीं, बल्कि ये हमारे दिल और रूह का रहनुमा भी है। इसमें ऐसी दुआएं हैं जो खुद अल्लाह ने सिखाई हैं और जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत को सिखाई। इन दुआओं के ज़रिए हम सीधा रब से राब्ता करते हैं। दुआ 1, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भी भले दे। अरबिक, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन वकिना अज़ाबन नार। सूरह अल-बकरा 2:1। तर्जुमा, ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भले दे और आखिरत में भी भले दे और हमें दोज़ख के अजाब से बचा। अहमियत, यह दुआ मुकम्मल है दुनिया की भलाई, आखिरत की कामयाबी और दोज़ख से निजात। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ को हर हाल में मांगने की तालीम दी। हदीस रेफरेंस, अनस बिन मालिक आरे से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह दुआ बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। अल्लाहुम्मा आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वक़ीना अज़ाबन नार की सहीह अल-बुखारी हदीस 6339। इस्लामिक वाक़या, उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अक्सर यह दुआ पढ़ते थे। वो हुक्मरान होने के बावजूद दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी मांगते थे। दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊदु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी। या अल्लाह, मैं इन गम और परेशानी से तेरी पनाह मांगता हूँ। अरबिक, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊदु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी। सहीह अल-बुखारी हदीस 6969। तर्जुमा, या अल्लाह, मैं फ़िक्र और गम से तेरी पनाह मांगता हूँ। अहमियत, ये दुआ उन लोगों के लिए है जो डिप्रेशन, उदासी या इमोशनल परेशानी में हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ अपने सहाबा को सिखाई थी। हदीस रेफरेंस, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊदु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी। तन सहीह अल-बुखारी हदीस 699। और एक और रिवायत में आता है, जो शख्स इस दुआ को सुबह 3 मरतबा पढ़े उसे दिन भर कोई नुकसान नहीं होगा। सही मुस्लिम हदीस 1282। इस्लामिक वाक़या, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान आए मुश्किल वक्त में अक्सर इस दुआ को पढ़ते थे, खासकर अपनी खिलाफत के दौरान जब वो बहुत सी चैलेंजेस का सामना कर रहे थे। दुआ 3, रब्बिश्रह ली सदरी। ऐ मेरे रब, मेरे सीने को खुला कर दे। अरबिक, रब्बिश्रह ली सदरी। सूरह ताहा 20 व 25। मुकम्मल दुआ, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह ताहा 20 व 25 और 28। तर्जुमा, रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे सीने को कुशादा फरमा, मेरा काम आसान फरमा, मेरी ज़बान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। पस मंज़ार, ये दुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ी जब अल्लाह ने उन्हें फ़िरऔन के सामने जाने का हुक्म दिया। ये एक बहुत मुश्किल काम था। अहमियत, इस दुआ से हमें यह सबक मिलता है कि हर मुश्किल काम के लिए अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए, खासकर जब बात हो पब्लिक स्पीकिंग, जिम्मेदारी या प्रेशर सिचुएशन की। कुरानी रेफरेंस, सूरह ताहा 20:25-28। इस्लामिक वाक़या, मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए फ़िरऔन के सामने पैगाम दिया तो उनकी ये दुआ उनके लिए हिम्मत और साफ गुफ्तागू का ज़रिया बनी। अमली पैगामत और तफक्कुर। 1, मुसलसल मांगना। यह दुआएं तब असर करती हैं
जब उन्हें रोज़ाना और दिल से पढ़ा जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर हाल में अल्लाह से मांगना चाहिए। 2. अल्लाह पर भरोसा। इन दुआओं से हमें यकीन और तवक्कुल का दर्स मिलता है। हर हालत में अल्लाह पर भरोसा रखना। 3. दुनिया और आखिरत का बैलेंस। पहली, दुआ दुनिया और आखिरत दोनों में भलाई मांगती है। ये इस्लाम का बुनियादी मिजाज है। 4. अनबिया और सहाबा का अमल। पैगंबरों और सहाबा ने इन दुआओं का अमल से सबूत दिया। ये उनकी जिंदगियों का हिस्सा थीं। खत्मा ऐ भाइयों और बहनों, ये 3 दुआएं दुनिया और आखिरत की भले, गम से हिफाजत और मुश्किलात में आसानी अल्लाह की तरफ से हमें इनाम है। अगर इन्हें दिल से पढ़ा जाए तो ये ज़िंदगी में रूहानी सुकून और मदद लाकर आती हैं। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें उन लोगों में शामिल करे जो उसे हर वक्त याद करते हैं और हमें दोनों जहां की कामयाबी नसीब करें। आमीन।